नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर वेनेजुला के अराउंड यूएस की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज ने कई सारी सैटेलाइट इमेजेस ली यहाँ पर। उसके साथ बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन फोटोग्राफ्स और जो लोकल इंटेल रिपोर्ट है उसके बेसिस पर बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज ने यहाँ पर रिपोर्ट प्रिपेयर करी। और इन रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ोगे आप पूरी तरीके से शॉक हो जाओगे। यूएस ने बहुत खुले तौर पर जो चुनौती डोनाल्ड ट्रंप देते आए हैं वो तो देते ही आए हैं, वो तो हर जगह देते रहते हैं, लेकिन यूएस ने यहाँ पर बहुत खुले तौर पर जो प्रिपरेशंस वेनेजुला के अराउंड प्यूर्टो रिको में और उस पूरे कोस्ट पर कैरेबियन में जिस तरीके से एक्टिविटी करना शुरू किया है, इससे साफ पता लगता है कि पूरी ये एक वॉर की तैयारी है जो यूएस कर रहा है। और एनी डे जो सारे एक्सपर्ट्स इस पूरी तैयारी को देख रहे हैं वो कह रहे हैं एनी डे वेनेजुएला के अंदर में यूएस एक ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है। वो कभी भी अपनी ट्रूप्स को वेनेजुएला में उतार सकता है। निकोलस मादुरो इस चीज़ की जानकारी पहले ही दे चुके हैं। निकोलस मादुरो ने पहले ही इस बात को कह दिया है कि यूएस उनकी सरकार को गिराना चाहता है, यूएस स्पाइंग करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं, सारी सैटेलाइट इमेजेस को भी देखेंगे, ये पूरा मैप के थ्रू सारी यूएस एक्टिविटी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये एक नया ग्लोबल वॉरफेयर जो है वो वापस से डोनाल्ड ट्रंप शुरू करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि हम वॉर खत्म कर रहे हैं, यहाँ पर तो एक नया वॉर शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी को 10 साल हो गए हैं और ये एजुकेशन एडटेक इंडस्ट्री में पहली बार ये माइलस्टोन किसी ने टच किया है। और अनअकैडमी वो पहला एडटेक फर्म है जिसने इस माइलस्टोन को टच किया है। आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, यूपीएससी की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी ने आपके लिए पूरा फ्री कर दिया एक तरीके से कोर्स। यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल है हमारा यूट्यूब का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल आपको सर्च करना है, वहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेना है। और इस चैनल पर आपको पूरा यूपीएससी का सिलेबस एकदम जो आप 1.5-2 लाख रुपए की कोचिंग करके जो कंटेंट जो सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाता है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो इसको आप ज़रूर से ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को बटन को दबा करके उसको ज़रूर से ज़रूर आप ऑन कर लीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वेनेजुएला का जो पूरा मतलब जितने भी क्या हुआ कोल्ड वॉर के समय पर कैरेबियन सी के अराउंड और बहुत जगह पर यूएस ने अपने बहुत सारे बेसेस बनाए थे। यूएस ने बहुत सारी जगह पर खूब एक्टिविटीज़ की थी और इन नेवल बेसेस को वन ऑफ द बिगेस्ट बेसेस कहा जाता था कैरेबियन सी में जो यूएस ने किया था। लेकिन कोल्ड वॉर का समय दौर जब खत्म हुआ तो यूएस ने इन सबको अबैंडन कर दिया। सब तो टूटे फूटे पुराने पड़े हुए थे। खासतौर से प्यूर्टो रिको के आप पास देखोगे तो रूजवेल रोड्स वगैरह बिल्कुल पूरी तरीके से इनको ख़राब हो चुके थे। ये अब दोबारा से सितंबर के टाइम से, सितंबर मिड से ही ये सारी एक्टिविटी धीरे धीरे एट अ वेरी स्लो पेस ये शुरू हो चुकी थी। अब दिसंबर के समय पर जब ये सारी सैटेलाइट इमेजेस सब कुछ जुटा करके सारी चीज़ों को देखा जा रहा है तो यूएस ने खूब सारी मतलब पिछले 3-4 महीनों में सब कुछ वहाँ पर दोबारा से अपने सारे बेसिस को एक्टिव कर दिया। वहाँ पर खूब सारी एक्टिविटी दिख रही है और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं, ऐसे बहुत जगहों पर बहुत सारे बेसिस पर अपनी पोजीशनिंग, यूएस नेवी की पोजीशनिंग, जो यूरोप में पोजीशन किया हुआ था नेवी ने अपने नेवी को, जो वहाँ पर अपने ग्रुप को पोजीशन किया हुआ था उनको वापस वेनेजुएला कोस्ट बुला लेना, ये खूब सारी एक्टिविटी यूएस वहाँ पर कर रहा है। और सबसे बड़ी एक्टिविटी जो हो रही है वो एक्चुअल में प्यूर्टो रिको में हो रही है। प्यूर्टो रिको में जो रूजवेल्ट रोड्स थे जो कभी यूएस 20 साल पहले उसको अबैंडन कर चुका था, उसका यूज़ करना बंद कर चुका था, सितंबर के समय से उसको बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, उस पर टैक्सी वे बनाना उन्होंने शुरू किया। अब वो जो इमेजेस आई हैं वो बताती हैं कि टैक्सी वे पूरा बन करके तैयार है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ कि प्यूर्टो रिको में ही इतनी एक्टिविटी क्यों हो रही है। एक तरीके से कह लो कि यूएस ट्रूप्स जो हैं वो प्यूर्टो रिको में उतर ही चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको वेनेजुएला दिख रहा है, वेनेजुएला के जस्ट सामने आपको प्यूर्टो रिको दिख रहा है, ये पूरा कैरेबियन सी का आइलैंड है। अब आप जरा यूएस एक्टिविटी देखिए इस पूरे कैरेबियन सी के अंतर में। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आपको रीपर ड्रोन्स दिख रहे हैं जो कि ऑलरेडी हर्नांडेज एयरपोर्ट पर देखने को मिल चुके हैं। रोहल्सन एयरपोर्ट पर खूब सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिख रहा है। प्यूर्टो रिको में ये जो रूजवेल्ट रोड्स थे जो कभी यूएस का बेस हुआ करते थे इनको इन्होंने अबैंडन कर दिया था, दोबारा से वहाँ पर एक्टिविटी टेंट्स वगैरह सब देखने को मिल रही है। उसके बाद यूएसएस स्टॉकडेल यहाँ पर आपको प्लेस दिखाई दे रहा है। यूएसएस आइवो जीमा, ग्रेवली, लेक एरी, ये सब जो है वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो और इस कोस्ट के अराउंड आपको मतलब वेनेजुएला के बहुत करीब प्लेस कर दिया गया है। दूसरी तरफ पूरी जो यूएस की जो फ्लीट है वो आपको यहाँ पर यानी कि प्यूर्टो रिको वाली जगह पर आके प्लेस होती हुई दिखाई देगी विद टाइम। F-35 फाइटर जेट्स का बार बार वेनेजुएला कोस्ट के अराउंड घूमना, V-22 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का रोल्सन एयरपोर्ट पर पहुंचना,
KC-130 रिफिलिंग टैंकर्स का दिखना, C-17 कार्गो ट्रांसपोर्ट, मतलब लॉट ऑफ एक्टिविटी इज हैपनिंग एट दिस टाइम इन दिस जोन। और यहाँ पर B-2 बॉम्बर्स बार बार चक्कर भी लगा रहे हैं। तो मतलब बात बहुत साफ है, जो एक्सपर्ट्स इस चीज़ को देख रहे हो कह रहे हैं कि बहुत क्लियर है। ये तो एक मतलब ना समझने वाला आदमी भी, और जो जियोपॉलिटिक्स को कुछ भी ना समझता वो भी बता देगा कि भाई ये कुछ नहीं, लाल लाल पूरा आपको जो ताम झाम दिखाई दे रहा है, ये कुछ नहीं, वॉर का प्रिपरेशन हो रहा है जो कभी भी फूट सकता है, कभी भड़क सकता है। वेनेजुला में कभी भी यूएस ट्रूप्स डायरेक्ट या तो स्ट्राइक कर सकती हैं या इन्वेड कर सकती हैं वेनेजुला को, बस उनको एक मौका चाहिए। सबसे पहले बात करें तो इस 2004 के रूजवेल्ट रोड्स की। रूजवेल्ट रोड्स को 2004 में यूएस नेवी ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया था क्योंकि ज़रूरत इसकी ख़त्म हो चुकी थी। रूजवेल्ट रोड को उस समय प्रोबेबली यूएस नेवी का सबसे बड़ा बेस कहा जाता था। पूरी दुनिया में अगर कहीं पर बेस था यूएस का, सबसे बड़ा बेस वहाँ पर किया जाता था। उस पर दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट होने का मतलब है कि आप कोल्ड वॉर टाइप के या तो एरा में आ चुके हो या डायरेक्टली वॉर का प्रिपरेशन हो रहा है। और स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ज़्यादा, रूजवेल्ट रोड्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। प्यूर्टो रिको में जो एयरपोर्ट्स हैं, जो कि सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं, जहां से सिविलियन फ्लाइट्स, कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ती हैं, उनको यूएस ने यूज़ करना शुरू कर दिया है। मतलब अपने एयर बेसेस नहीं बना रहे हैं। वहां पर जो रोल्सन एयरपोर्ट है, सेंट क्रोइक्स है, मतलब वहाँ पर जो इस टाइप के एयरपोर्ट्स हैं उनको उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, जिसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे भी। अब देखिए क्या है, स्ट्रैटेजिकली प्यूर्टो रिको बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम वेनेजुला के अपोजिट है, तो यहाँ से ऑपरेट करना बहुत अच्छा है। देखिए क्या है कि यूएस जो मतलब रूटर्स अखबार ने, रूटर्स और उसके साथ बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज ने बात करने की कोशिश करी यूएस के नेवी ऑफिशियल से, मिलिट्री ऑफिशियल से। उन्होंने पूछा कि भाई इतनी सारी एक्टिविटी आप कर रहे हो, वर्जिन आइलैंड्स में एक्टिविटी दिख रही है, वहाँ नया रडार सिस्टम डाला गया है, प्यूर्टो रिको में एक्टिविटी दिख रही है, हर जगह पर इतनी सारी एक्टिविटी, आप इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है प्यूर्टो रिको में, वर्जिन आइलैंड्स पर, ये जो पूरा तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, ये सिंपल सी बात है कि वेनेजुला में हमें ऑर्डर मिले हुए हैं, नाम डिस्क्लोज यहाँ पर नहीं हुआ है, हमें ऑर्डर मिला हुआ है कि वेनेजुला के अंदर कभी भी आप लोग को मिलिट्री ऑपरेशंस करने पड़ सकते हैं, कभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ऑर्डर आ सकता है, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करनी है और निकोलस मादुरो की सरकार को वहाँ पर गिराना है। मतलब यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स ने खुले तौर पर कैमरा के सामने, मीडिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, उनके नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। अब जो एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं, कुछ इसमें दो राय भी हैं, दो मत भी हैं। एक्सपर्ट्स जो इस बात को कहते हैं, CSIS के सीनियर फेलो हैं, उन्होंने कहा कि नहीं देखो, ये सीधी तौर पर वॉर की तो प्रिपरेशन नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कभी इस तरीके का कोई वॉर शुरू करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगेन ये फंसने वाली बात होगी। वेनेजुला कोई, भाई रशिया और यूक्रेन में आप देखिए, यूक्रेन मतलब पिद्दू सा यूक्रेन, रशिया को फिर भी 3-4 साल लग गए, ऑल्दो रशिया वॉर ख़त्म करना चाहता नहीं था, वो उसकी बात अलग थी। लेकिन यहाँ वेनेजुला उतनी छोटी या उतनी कमज़ोर कंट्री नहीं है। मतलब निकोलस मादुरो और उसके जनरल्स भी इस चीज़ के लिए पूरा तैयार हैं, ऑल्दो उनके पास वो एयर पावर नहीं है, वो नेवल पावर नहीं है, लेकिन सपोर्ट है उनके पास। ऐसा नहीं है कि दे आर नेकेड, उनके पास रशिया का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा, चाइना का सपोर्ट इसमें खूब सारा मिल सकता है उनको। तो ऐसा नहीं कि वो अकेले हैं यहाँ पर। तो ये कोई वॉर का बात नहीं है, ये बस ट्रंप की कोशिश है निकोलस मादुरो को डराने की और उनके जनरल्स को डराने की, ताकि वो अपने घुटने टेक दें, बस ये सिंपल सी ये बात है। लेकिन ये बात इतनी सिंपल जितनी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो लग नहीं रही है, क्योंकि देखिए जो फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जो कि एड्रियाटिक सी में आज तक प्लेस था, एड्रियाटिक सी यानी कि इटली के करीब, और यूरोप में जो सारी सिचुएशन चल रही थी उसकी वजह से इनको एड्रियाटिक सी में प्लेस किया हुआ था लंबे समय से। एड्रियाटिक सी में मतलब बहुत लंबा समय हो गया फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को, और कभी इधर नहीं बुलाया गया। फाइनली अक्टूबर 29 की एक इमेज है जो ये बात दिखाती है कि ये एड्रियाटिक सी से निकल चुके हैं वेनेजुला के कोस्ट की तरफ। जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये बताती हैं कि अक्टूबर 29 की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेटा जो है वो दिखा रहा है कि ये पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो कि प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूएस का स्ट्राइक ग्रुप है, ये निकल चुका है वेनेजुला कोस्ट की तरफ। अब देखिए, जब यूएस से इस पर रिप्लाई मांगा गया है कि भाई, यूएस पेंटागन से बोला गया कि ये इतना बड़ा चेंज क्यों स्ट्रैटेजी में, ये तो फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप वहाँ पर लंबे समय से था, इसको आप क्यों वेनेजुला की तरफ भेज रहे हो, क्या मतलब, क्या ये सच में वॉर का अंदेशा है? कोई भी इस पर, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से साफ मना है, हम कोई भी इस पे ऊपर कमेंट नहीं दे सकते। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम इसकी एक्टिविटी देखने की कोशिश करते हैं। अब जब आप एक्टिविटी देखते हो, देखिए सितंबर 3 में ऐसा आपको इमेज दिख रहा है, ये प्यूर्टो रिको में जो टैक्सी वे बनाया गया है जो रूजवेल्ट रोड्स पर,
यहाँ पर आप देखिए कि आपको कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। 21 में कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, अक्टूबर 20 तक पूरा एकदम तैयार कर दिया गया, कंस्ट्रक्शन वक्स्ट्रक्शन करके फ्लड लाइट वगैरह लगा करके सब कुछ करके यहाँ पर एकदम उसको तैयार कर दिया गया है। टैक्सीवे कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से फुल एंड फाइनल यहाँ पर कर दिया गया है। अब टैक्सीवे कंस्ट्रक्शन फुल एंड फाइनल यहाँ पर कर दिया गया है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन हियर, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन हियर, जो रूजवेल्ट रोड्स का यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पुर्टो रिको में आपको दिखाई देगा कि रूजवेल्ट रोड्स को पूरा कंस्ट्रक्ट करने के बाद एयरक्राफ्ट्स वहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ टेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। और ध्यान रखिएगा ये अक्टूबर 29 की इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेंट्स वेंट्स की जो इमेज है, एयरक्राफ्ट की इमेज है, जो कि इसी दिन की जो सैटेलाइट इमेज है वो बताती है कि एड्रियाटिक सी से ऑलरेडी फोर्ड का जो पूरा स्ट्राइक ग्रुप है वो निकल चुका है एड्रियाटिक सी से। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर जो एड्रियाटिक सी में आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद आते हैं हर्नांडेज एयरपोर्ट पर। अब हर्नांडेज एयरपोर्ट पर भी खूब सारी एक्टिविटी देखने को मिली। हर्नांडेज एयरपोर्ट पर देखने को मिला कि यूएस का जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स है वो यहाँ पर खड़ा आपको मिल रहा है। बहुत छोटी सी इमेज दिख नहीं रही होगी, लेकिन वो यहाँ पर आपको खड़ा मिल रहा है। कुछ एक्टिविटी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। और ये ड्रोन्स जो हैं वो प्रॉब्ली स्पाई करने के लिए या जिस चीज़ के लिए भी इन ड्रोन्स को वहाँ पर देखा गया है। सिर्फ इसी एयरपोर्ट पर नहीं, इसके अलावा रॉल्सन एयरपोर्ट पर भी चीज़ें देखने को मिली। रॉल्सन एयरपोर्ट पर एक नया रडार इक्विपमेंट यहाँ पर प्लेस किया गया और उसके बाद एप्रन के बहुत करीब, एप्रन जहाँ पर फ्लाइट्स को मतलब जो भी प्लेन्स हैं उनको खड़ा किया जाता है, पार्क किया जाता है, उनकी सर्विसिंग होती है, यहाँ पर आपको नया कंस्ट्रक्शन जो है वो दिखाई देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जब पूछा गया इनसे कि भाई यहाँ पर रॉल्सन एयरपोर्ट पर इतनी एक्टिविटी क्यों हो रही, क्या यूएस की फ्लीट यहाँ पर आ रही है, क्या इसको बेस की तरह यूज़ किया जाएगा यूएस द्वारा, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम था ताकि और बेटर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है हमारा और बेटर कॉमर्शियल फ्लाइट्स दी जा सके, इसलिए सब हो रहा है। तो उन्होंने सीधा नकार दिया। लेकिन इतनी एक्टिविटी अगर हर्नांडेज एयरपोर्ट पे हो रही है तो रॉल्सन एयरपोर्ट पर होना जाहिर सी बात है कि दैट इज़ यूएस दैट इज़ डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ हियर। अब आते हैं फाइनली जो इनका एयर पावर है। अब देखो स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से अपनी 13 वॉरशिप्स, 5 सपोर्ट वेसल्स, न्यूक्लियर सबमरीन, सब कुछ अपने जो मतलब यहाँ पर वेनेजुला के लिए इन्होंने पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिए। उनका सीधा सा मकसद है कि या तो निकोलस मादुरो को डराना है या तो उसकी सरकार को गिराना है। और अगर सरकार को गिराना है तो ग्राउंड इन्वेजन तो करना ही पड़ेगा इनको, ऐसे दूर बैठ करके नहीं होने वाला, ये बात ट्रंप समझ चुके हैं। अब इसको देखने के लिए अगर आपको देखना है तो आप देखिए यहाँ पर F-35 B-2 बॉम्बर्स, इनकी आप रूट देखिए, ये सीधा जा रहे हैं वेनेजुला के कोस्ट पर, वहाँ से चक्कर मार करके वापस। और अगर आप इसको पूरा सम टोटल करें 1 महीने का पूरा तो आपको दिखाई देगा मतलब मल्टीपल चक्कर वेनेजुला कोस्ट के लगाए गए हैं, प्रोबेबली स्पाई करने के लिए, देखने के लिए कि क्या प्रिपरेशन वेनेजुला में चल रही है, क्या एग्जैक्टली वहाँ पर कोस्ट पर चल रहा है, कहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एक नया वॉर दैट इज़ बॉइलिंग अप कभी भी फूट सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।